दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे रामू ने हवेली की नींव से निकाले वो कागज जिन्होंने गुलाबों की निर्दोषता साबित की। गुलाबों की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिली और हवेली के बरसों बाद शांति लौट आई। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ कहानियां अपने अंत में ही एक नई शुरुआत छुपाए रखती है। नई सुबह, पुराना घर। रामू ने हवेली को छोड़ने का फैसला किया। उसने गांव के बुजुर्गों से कहा, अब ये हवेली डर नहीं, इतिहास बनेगी। कुछ महीनों बाद हवेली को म्यूजियम बना दिया गया। गांव वाले आने लगे, गुलाबों की कहानी सुनकर आंखें भरने लगी। लेकिन एक दिन हवेली के काने में रखे पुराने आईने पर फिर लाल रोशनी उभर आया, जैसे किसी छोटे हाथ में उसे छुपा हो। शाम को जब रामू बाहर बैठा था, एक छोटी सी बच्ची आई, हाथ में लाल चुनरी लिए। चाचा, ये आपकी है ना? रामू हक्का बक्का रह गया। वह चुनरी बिल्कुल वही थी, गुलाबों की चुनरी। बेटा, ये तुम्हें कहाँ मिली? बच्ची मुस्कुराई। हवेली ने दी है। उसने कहा, अब खेल पूरा करना है। रामू के हाथ से चुनरी गिर गई। उसकी रगों में सिहरन दौड़ गई। रात को हवेली में हल्की रोशनी दिखाई दी। रामू ने दरवाजा खोला। वही पुराना कमरा, और अब दीवार पर नई लकीरें थी। लाल चुनरी लौट आई है। आईना फिर चमकने लगा और उसमें उस छोटी बच्ची का चेहरा दिखा, जो धीरे धीरे गुलाबों की परछाई में बदलने लगा। रामू, तूने मुझे मुक्त तो किया, पर मेरा वादा अभी अधूरा है। रामू बोला, कौन सा वादा? आवाज आई, प्रकाश सिंह ने सिर्फ मुझे नहीं मारा था, उसने उस राज को भी दफनाया गया था, जो हवेली के तहखाने में अब भी जिंदा है। रामू ने पूछा, कौन सा राज? बच्ची ने मुस्कुराकर कहा, जिसे खोलने का वक्त अब आ गया है। और अगले ही पल हवेली की जमीन फटने लगी। दीवारों के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। अचानक हवेली की हर दीवार पर लाल रोशनी फैल गई। दीवारों से आवाजें आने लगी, हम अब भी यही हैं। रामू ने लालटेन उठाई तो देखा कि दीवारों के अंदर पुराने नाम खुदे हुए हैं। श्याम, गोपी, हरि, सभी वही मौजूद थे जो हवेली के नींव में जिंदा गाड़े गए थे। बच्ची बोली, गुलाबों की मुक्ति तो शुरुआत थी, अब इन्हें भी मुक्त करना होगा। रामू ने दीवार तोड़ी। अंदर हड्डियां का ढेर और पुराने औजार पड़े थे, जैसे वे सब इंसान फिर से बोलना चाहते हों। बच्ची ने चुनरी उठाई और हवेली में घूमकर बोली, अब सब आजाद हैं। लाल चुनरी हवा में लहराई और फिर धीरे धीरे राख बनकर बिखर गई। अगली सुबह हवेली खाली थी। रामू को वो बच्ची कहीं नहीं मिली, पर चौखट पर एक नई लाल चुनरी रखी थी, बिल्कुल नई, बिना धूल की। रामू मुस्कुराया और बोला, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वह बस रूप बदलकर लौट आती है। कैमरा धीरे धीरे हवेली से बाहर जाता है और बैकग्राउंड में वही आवाज गूंजती है, रामू।